तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में रेलवे के टोटल 17,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है जो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। इस बुक में क्वेश्चन का फॉर्मेट थ्योरी, चैप्टर वाइज, वन लाइनर और एमसीक्यू यानी जितने भी फॉर्मेट हो सकते हैं सारे फॉर्मेट में दिए गए हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन पिछले 2015 से 2014-24 के बीच में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, कांस्टेबल, एसआई, ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 और 4 को कवर करेंगे। इससे पहले चैनल पे 4 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और सारी पुरानी वीडियोस का भी आप पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म का। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति टेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है कालशोक। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। टेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से। अगला है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक त्रिपिटक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्राग बोधि। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य पर्याय सुत्त। जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? अश्वघोष ने। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध के जीवन का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा।
वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है? बौद्ध धर्म। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है भगवान ऋषभ देव को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। जैन धर्म में तीर्थंकर को कहते हैं धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाण के रूप में। आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है सूत्र कारतार्ग सूत्र। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24वें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, अर्थ गैर अधिग्रहण है, अपरिग्रह, वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादिश। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 24वें। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर बने? 23वें नंबर के। तो यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? ऑप्शन सी शाक्य गढ़ से। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहां प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के पथ हैं? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन बी सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सुत्त पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध के। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म उपनिषद। ये गलत है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 1 लाइन और एमसीक्यू। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को हम देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म से संबंधित जो पॉइंट्स दिए हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर
ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। महावीर के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के घर हुआ। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को 42वें वर्ष ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक नामक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। प्रथम जैन संगीति यानी सभा में जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो नग्नावस्था में रहते हैं। द्वितीय जैन सभा, इसका आयोजन कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में सुपर्वत विजय चक्र कलिंग उड़ीसा नामक स्थान पर हुआ। इस सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ। तृतीय जैन सभा, इसका आयोजन 100 ईसा पूर्व में वैन्य नदी के किनारे वेणकटतीपुर नामक स्थान जो आंध्र प्रदेश में है पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य आहर्त वर्ली ने की थी। इस जनसभा में अंगों का विवेचन किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2001 की जनगणना के अनुसार नेपाल के 10.74% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध तीर्थ दांत मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने भारत में धार्मिक अशांति देखी किस शताब्दी ईसा पूर्व में? 6ठी शताब्दी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा। जातक कथाओं में इनके जन्म और जीवन का वर्णन मिलता है गौतम बुद्ध की। त्रिपिटक उपदेश किस धर्म का सबसे पहला संग्रह है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। जातक कथाओं से संबंधित है बौद्ध धर्म। भारत के किस राज्य में हम कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं को पा सकते हैं? महाराष्ट्र। बौद्ध संरक्षणा धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? अशोक के द्वारा। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 बीसी में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 बीसी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 251 बीसी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर की प्रथम शताब्दी। पांचवी बौद्ध संगीति उज्जैन में 172 एडी में हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 2 चीजों को पढ़ा है, एक बौद्ध और एक जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर और क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स हमने कर लिया है। अगले चैप्टर की ओर चलेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका संबंध मौर्य वंश से है।
तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों जैसे श्रीलंका पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म प्रचार में उनके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश के। कनिष्क वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, कनिष्क। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहली, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, खारवेल। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगृह। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है, चंपारण। मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह थे चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है, गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था अशोक के अधिकांश शिलालेख में किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे, प्राकृत भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, सुवर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यूनानी। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था, बलुआ पत्थर की। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था, सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची स्तूप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था, मौर्य। बौद्ध संरचना सम्यक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ में। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, अशोक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मांडदेव रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था, मौर्य वंश का शासन काल के दौरान इसे कहा जाता था उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे एक स्थिर घित एवं शांति प्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बने, बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इन्हें ही हम चाणक्य के नाम से या इन्हें ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी की शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की राजगीर। किस पुस्तक को मेगस्थनीज ने लिखी, इंडिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभाग के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? अशोक ने। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे अशोक। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ओडिशा में। अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? बिंदुसार। सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। 14। अशोक महान किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से। राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, सुवर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? ऑप्शन सी, यूनानी ने। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन सी, सिंधु नदी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन बी, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए, यूनान से। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों द्वारा रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, रज्जुक। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो पा रही मेरी वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितनी भी वीडियोस आती हैं उन सभी का पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने
समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश। अगला है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन सी बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कुछ क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स है, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। मौर्य वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व करता रहा। यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान समय का पटना बिहार थी। मौर्य वंश में 9 प्रमुख राजा जिनका शासनकाल इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व। वंश के संस्थापक और पहले सम्राट थे। उन्होंने नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अलेक्जेंडर के छोड़े गए सत्रपों को भी अपने अधीन किया। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद उन्होंने एक विवाह संधि के माध्यम से हेलेना से विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत तक फैलाया। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त के विजयी साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया। अशोक की बात करें 268 से 232 ईसा पूर्व, यह बिंदुसार के पुत्र जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने पिता और दादा के विजयी साम्राज्य को और भी विस्तार दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए शांति और धर्म का प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ, बौद्ध मंदिर, बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। दशरथ मौर्य 234 से 224 ईसा पूर्व अशोक के पुत्र, संप्रीति 224 से 215 ईसा पूर्व दशरथ के उत्तराधिकारी, शालिशुंग 215 से 202 ईसा पूर्व संप्रीति के उत्तराधिकारी, देववर्मन 202 से 195 शालिशुंग के उत्तराधिकारी, सद्धन्वा 195 से 187 देववर्मन के उत्तराधिकारी, बृहदत्त 187 से 185 वंश के अंतिम सम्राट। इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इस वीडियो को और पुरानी जितनी भी वीडियो और आने वाली सभी वीडियोस का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।